शरारत। आप सबको मेरा नमस्कार। आइए आज हम सुनते हैं एक बेहद ही दिलचस्प एवं रोचक कहानी जिसका नाम है शरारत। हम सब ने अपने बचपन में कई तरह की शरारतें की हैं ना। लेकिन जब मैंने ये कहानी अपने पड़ोसी निखिल जी से सुनी तो हमारा हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। ऊपर से निखिल जी के बोलने के ढंग से ये महसूस हो चला कि हम ये सारी घटना हमारी आंखों के सामने घटते हुए देख रहे हैं। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर कहानी का आनंद उठाते हैं। निखिल जी ने कहना शुरू किया। मैं उस समय 10वीं क्लास का छात्र था। पिताजी हमारे जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी में उस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट का काम चलता था और इस काम के लिए कई विदेशियों को नियुक्त किया गया था। अतः हमारे अड़ोस पड़ोस में यानी कि पूरे कस्बे में उनकी संख्या ही ज़्यादा थी। इतना कहते ही निखिल जी एकाएक खड़े हो गए और हाथ पैर हिला हिला कर कहने लगे, पता है फिर क्या हुआ? टिफ़िन का वक्त था। हम 4-5 दोस्त स्कूल के मैदान में खड़े आपस में गपशप कर ही रहे थे, तभी नज़र पड़ी हमारे स्कूल के मैदान से लगे हुए एक घर के आम के पेड़ पर। पके पके आमों से लदे हुए पेड़ को देखकर हम सब ललचाए। बस फिर क्या था, हम सब ने दौड़ लगाई और दीवार फांद कर आम के पेड़ के नीचे जा पहुँचे। चूँकि हमें पता था कि इस घर में भी कोई अंग्रेज ही रहता है, इसीलिए हमने कुछ ज़्यादा ही सावधानी बरती। अच्छी तरह हमने घर का मुआयना किया। हमने देखा सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं और आम का पेड़ पिछवाड़े के आंगन में था। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से दोपहर का समय, बाहर कोई था भी नहीं। अब तो हमें लग रहा था कि निखिल जी सचमुच ही 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। निखिल जी आगे कह रहे थे, मैंने अपने दोस्तों से कुछ दबी दबी आवाज़ में कहा, तुम सब नीचे खड़े रहो, मैं पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकूंगा, तुम सब आम बटोरते जाना। मैंने एक छलांग लगाई और जा पहुंचा आम के पेड़ के ऊपर। फटाफट मैंने कई पके पके आम तोड़कर नीचे फेंकने शुरू किए। नीचे खड़े मेरे दोस्त ने भी फुर्ती के साथ तोड़े गए आमों को अपने अपने पॉकेट में भरना शुरू किया। मैं आम तोड़ ही रहा था कि अचानक मुझे लगा किसी ने जोर से कहा, भागो भागो। मैंने ज्यों ही नीचे नज़र दौड़ाई, मैंने देखा घर के मालिक वो अंग्रेज महोदय दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़े थे और सारे दोस्त कोई इधर तो कोई उधर दौड़ रहा था। मैं यह देखकर मेरा भी दिल धक धक करने लगा। क्षण भर में मैं कूद कर नीचे आ गया। अब हम सब दोस्त डर के मारे हड़बड़ी में जल्दी जल्दी एक दूसरे को धक्का मार मार कर फिर दीवार कूद कर बाहर आने की कोशिश कर ही रहे थे कि हमारे कानों में आवाज़ आई, फोटो फोटो। हमने भागते हुए अंग्रेज साहब की ओर पीछे मुड़कर देखा। उनके हाथ में कैमरा था। वो हमारी फ़ोटो खींच रहे थे और चिल्ला कर कह रहे थे, आई विल गो टू द पुलिस स्टेशन, आई विल गो टू द पुलिस स्टेशन। यह दृश्य देखते ही हमारी जान उड़ गई। हम दौड़ते भागते गिरते हुए किसी तरह स्कूल पहुँचे और स्कूल पहुंचकर सबसे नज़र चुराते हुए चुपचाप जाकर एकदम लास्ट बेंच पर बैठ गए और बेसब्री से छुट्टी होने का इंतज़ार करने लगे। दिल हमारा अभी भी जोरों से धड़क रहा था। और उसके बाद हम इतने डरे हुए थे कि कई दिनों तक हम सब साथी स्कूल तो क्या घर से ही बाहर नहीं निकलते थे।